हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का विषय गणित है, यानी कि मैथ है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का है, जिसका कोड है आपका NM01। इसका हम आप लोगों को पेपर को आप लोगों को हल बताएंगे एंड समझाएंगे। ये पेपर आप लोगों का पूर्णांक 100 नंबर का था और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें से प्रत्येक अंक है, सभी खंड को करना अनिवार्य है। आप लोग को समय दिया गया था 3 घंटा। ये पेपर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, यदि A बराबर A कामा B कामा C, आप लोग को क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है, तथा B बराबर 1,2 है तो A इंटू बी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसी को ज्ञात करना है, ये नहीं पता है तो चलिए इसको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए A इंटू बी बराबर कर देंगे तो एक कोष्टक में कर देंगे A,B इंटू और CD का गुणा कर देंगे दोनों का, फिर ACD का यहाँ पर कर देंगे, फिर AD का, फिर BC का, फिर BD का यहाँ पर कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए हमारा A बराबर ABC कर देंगे एक कोष्टक में, फिर B बराबर हमारा मान दिया गया 1,2 है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, A इंटू बी बराबर ABC, फिर इंटू ए गुणे मतलब 1,B हो जाएगा दूसरे कोष्टक में। फिर A इंटू बी बराबर A गुणे B बराबर A,1 और फिर A,2, फिर B,1, फिर B,2, फिर C,1, फिर C,2। यही हमारा हो गया क्या, यही हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना था, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 25 अंश के माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ये आपका 1 नंबर है, तो चलिए इसको भी बता देते हैं छोटा सा। फिर यहाँ पर देखिए 180 अंश बराबर लिख देंगे पाई रेडियन, ये हमारा फार्मूला होता है। फिर 180 अंश बराबर 1 होता है, एक मान दिया गया है। फिर पाई 180 रेडियन हो जाएगा, 180 बराबर पाई 180 बटे हो जाएगा। फिर 25 इसके जगह पर रख देंगे, फिर पाई फिर काट देंगे यहाँ पर देखिए, फिर इंटू यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर रेडियन बराबर यहाँ पर काट देंगे यहाँ पर। फिर देखिए फिर 25 अंश बराबर 5 रेडियन, यही हमारा 5 पाई फिर अपान 36 रेडियम, यानी कि 36 रेडियम, यही हमारा आंसर होगा। बस इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देखिए ग बराबर है कि जड़ बराबर इतना है तो मापक ज्ञात कीजिए, तो मापक इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर द्विघात समीकरण हल करना है, ये भी आसान है, आप लोग कर सकते हैं इधर उधर करके, पक्षांतर करके इसका आंसर ला के सभी खंड को हल कीजिए। 2 नंबर इसमें प्रश्न पूछा गया, ये क्वेश्चन है, यानी कि इसको आरेख खींचना है, ये वाला आसान है। यानी कि देखिए यूनाइटेड यूनियन सेक्शन है, यूनियन है हमारा, U बराबर यूनियन, A बराबर U यूनियन है, तो इसको भी आरेख कर सकते हैं, आरेख बेन। फिर यहाँ पर देखिए फलन है, फलन भी प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। फिर 3 10 420 इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, भले मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर समीकरण कॉसेक और -2 को हल कर सकते हैं, इसको भी फिर सभी खंड को कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी खंड को कीजिए, इसको वाला भी देख सकते हैं। प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसको भी कर सकते हैं आप लोग। फिर आसामिका, फिर इतना पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। फिर क्या इतना बराबर 7 है, तो ये वाला आप लोगों को 9th में ये सवाल देखने को मिलेगा और 10th में भी ये सवाल इस टाइप का था, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर हमारा 5 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 अंक का क्वेश्चन देखिए क्या क्या है कि यहाँ पर श्रेणी इतना डॉट डॉट अंक पद का, तो ये आसान है, इसको कर सकते हैं। फिर ये वाला 1 से विषम पूर्णांक को योग, यहाँ पर फार्मूला रख देंगे इसका विषम पूर्णांक वाला, तो आप लोग का आ जाएगा। फिर बिंदु ये वाला दूरी ज्ञात कीजिए, ये वाला भी आप लोगों को 10th में देखने को मिलेगा। फिर रैखिक युग्म को भी बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यदि इतना बराबर इतना है तो r त्रिज्या यानी कि ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला भी। द्विघात समीकरण वाला शुरू में ही बताया है कि ये वाला भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट से घबराना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वाला ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। फिर ABC को, इस पेपर को हम आप लोग को सोल्यूशन बताएंगे, तो ये वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा और बहुत ही, ये पेपर जो है सभी सवाल बड़ा है, मतलब थोड़ा टाइम लग सकते हैं। तो ये वाला सिद्ध कीजिए, ये भी बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना है, तो इसको भी कर सकते हैं। तो फिर समीकरण साइन स्क्वायर थीटा पर, फिर 2 कॉस बराबर इतना कॉस थीटा बराबर हल ज्ञात कीजिए, तो इसको भी कर सकते हैं आप लोग। अब मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए P बराबर A है तो P बराबर B, तो तब सिद्ध कीजिए AB बराबर कैसे होता है, तो सिद्ध कर सकते हैं। ये वाला वास्तविक फलन को ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला भी फलन वाला है। फिर ये वाला जो है, ये वाला आप लोग को कक्षा 10 में देखने को था। यहाँ
पर यक्ष शिव बढ़ गया है, बस इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर अगला हमारा जो पॉइंट आता है देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन बेन आरेख करने के लिए फिर सिद्ध करने के लिए 2 क्वेश्चन रहेगा। केवल एक सवाल को करना होगा। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, कोई एक खंड कीजिए प्रत्येक का, यानी कि एक खंड ही करना है, जो आपको समझ में आएगा कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर कोई एक खंड यहाँ पर भी दिया गया है। तो इस प्रकार से ये पेपर आप लोगों का इतना ही था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट के पास सेंड जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को कक्षा 11 के सभी स्टूडेंट के पास सेंड जरूर कीजिएगा इसका लिंक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।